जी सर। सर जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही कर रहे हैं। सारे बड़े स्टोर्स और आउटलेट्स के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो जो जगह हमने तय की थी उन सबके बाहर एक एक टीम तैनात है सर। ओके सर। ये शटर क्यों खुला? हेलो। हेलो सर, इतनी रात को आप यहां पर? मैं तो चोर हूं लेकिन आपके लिए इट्स वेरी बैड। सर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। बता क्या चुराया यहां से? ये बस यही? सर मेरे लिए बहुत है ये। एक गलती कर दी तुम, शटर बंद करना भूल गया। अब यहां से बच के जा नहीं सकते गुरु। भागने की कोशिश भी मत करना। क्या? क्या कर रहे हो? सर कसम बता रहा हूं, मेरा एकदम दिमाग ही घूम गया। आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब अचानक से वो जमीन पर एकदम चटाई की तरह सपाट हो गया और 1 मिनट बाद वापस खड़ा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। मैं समझ सकता हूँ। आर यू श्योर? तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सब कुछ उस आदमी ने सर मेरी बात का विश्वास मानिए। सर वो भागा, मेरी आंखों के सामने वो इस खिड़की की रॉड्स के बीच में से निकल गया और मैंने उसका पांव भी पकड़ा सर। लेकिन अचानक से उसका पांव एकदम पतला और लंबा हो गया, एकदम रस्सी के जैसा, और मेरे हाथ से फिसल गया। आई थिंक यू आर राइट मैक। तुम्हें याद है वो म्यूजियम के गार्ड्स ने भी हमें बताया था कि वो चोर खिड़की से निकल के भागा है। शायद वो इस खिड़की से भी वैसे ही निकल के भागा। सर मैं भी तो पूरे देश में
का एक घड़ी थी साहब, 1 पीस घड़ी थी, तो मैंने स्विट्जरलैंड से मंगाई थी अपनी दुकान पर रखने के लिए साहब। मैं तो बर्बाद हो गया साहब। देखिए आप चिंता मत करिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक काम कीजिए, आप पुलिस कंप्लेंट लिखा दीजिए और उस घड़ी के जो भी डिटेल्स हैं वो सब जमा करवा दीजिएगा, उसकी रसीद, उसकी कोई फोटो। हमारी कोशिश जारी है। नहीं साहब, हमें कोई रिपोर्ट नहीं करवानी। देखिए आप घबराइए मत, वो आपको कुछ नहीं करेगा। अरे साहब छोड़िए ये बात, हमें कोई रिपोर्ट नहीं करानी साहब। अरे लेकिन आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? वो साहब, जब किसी चीज की कानूनी तौर पर खरीदारी नहीं हुई उसकी रिपोर्ट क्या कराना साहब। और फिर कस्टम का मामला है, जाने दीजिए साहब। वैसे भी साहब, हमने वो घड़ी अपने शोरूम में लगाने के लिए बड़ी मुश्किल से मंगाई थी साहब, मगर हमें क्या पता था साहब किस दुनिया में ऐसे ऐसे चोर हैं। सर, घड़ी के स्टैंड पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनमें से एक म्यूजियम वाले चोर के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कौन। सर, ये कुछ ज्यादा ही चालाक चोर हैं। हाँ मयंक, ये चोर को पकड़ने के लिए हमें उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैर ऊपर उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बस। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर, आई एम शॉक्ड। मैंने अपनी 10 साल की प्रैक्टिस में इतना डेडिकेटेड और बहादुर पेशेंट नहीं देखा। हमने जितना सोचा था उससे जल्दी ये ठीक हो जाएगा, और मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी चलने भी लगेगा। हेलो। काम अच्छा है तुम्हारा, लेकिन अगर अच्छे काम का सही दाम ना मिले तो मेहनत बेकार है। कौन हो तुम? खरीदार। उस सोने की घड़ी को बेचना चाहते हो? क्या कीमत दोगे उसकी? 30 लाख कैश। जगह और वक्त तुम बताओ। डन। मैं तुम्हें कल खंडर के पास मिलता हूँ, सुबह 10 बजे। मेरे को लगता है मयंक ने ना नशा करना चालू कर दिया है भाई। मयंक, क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई, तू बता ना मेरे को। ऐसा हो सकता है कि आदमी का हाथ लंबा हुआ, फिर खींच के और लंबा हुआ, फिर सीधा हो गया, ट्रक के नीचे आया, चपाट हुआ, फ्लैट हुआ, फिर बलून कैसा फूक के बड़ा हो गया। अरे भाई, इंसान है कि चड्डी का नाड़ा है, जैसा मोड़ेंगे वैसा मुड़ेगा। और तू देख, मैं सर को बोलूंगा ना, सर भी मेरी बात का यकीन मानेंगे। तू कुछ भी बोल ले, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि मयंक नशा कर सकता। शर्त लगा दे। हो गई शर्त। हाय, आई एम वरुण। और आप? ये रहे तुम्हारे 30 लाख कैश। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इससे बेटर ऑफर मिला है और मैं मना नहीं कर पाता। मैं आपके पैसे नहीं रख सकता। तुम्हें अच्छा ऑफर मिला, तुमने ले लिया। मैंने कहा था ना, अच्छे काम की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। वैसे काम तुम्हारा है, कीमत भी तुम ही तय करोगे। बाकी इसे कीमत नहीं, तोहफा समझ के रख लो। क्या पता आगे चल के हम दोस्त बन जाएं। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो अपना मयंक है ना, मेरे को लगता है वो नशा करता है सर। और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मैं शर्त जीत जाऊंगा। ये तो बिल्कुल गलत है। कभी आपको पता है सर? सर,
आप ही बोलो, पुलिस वाला हो क्या ऐसा? पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम अपने फेलो पुलिस ऑफिसर पर शर्त लगा रहे हो। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मयंक बिल्कुल नशे में नहीं था। सर आप हमारी शर्त के बारे में कैसे जानते हैं? कैसे पता चला इसके बारे में छोड़ो, ये बताओ कि उस चोर के बारे में क्या करेंगे? सर मयंक ने उस चोर को अपनी आंखों से देखा था अजीब अजीब हरकत करते हुए। और सर अगर ये मयंक की बात को सच मान लेते ना, मेरे को लगता है ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है। और उसे ये बड़ा हाथ मारने से हमें रोकना है। सर लेकिन उसे रोकेंगे कैसे हम लोग? अरे वो किसी के हाथ में आवे तो ना। सर सुपरमैन स्पाइडरमैन सब पढ़े सब सुने देखे, ये लबड़बैंड है। और कभी अब इस रबरमैन के बारे में तुम्हें पता करना है। तुम्हें अपने आप को उसकी जगह में डालना होगा और सोचना होगा कि अगर तुम उसकी जगह पर होते तो क्या करते। जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अब तक 2 बेशकीमती चीजें वो चुरा चुका है, एक वो मुकुट और दूसरी वो पुरानी घड़ी। लेकिन ये दोनों चीजें तो उसके लिए बिल्कुल बेकार होंगी। क्या करेगा वो उनका, है ना? सर मार्केट में आगे जाएगा, बेचेगा और उसके पैसे निकालेगा। सर इतना आसान नहीं होगा। चोरी की हुई कीमती चीजों को बेचना इट्स वेरी डिफिकल्ट। या तो स्मगलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर अंडरवर्ल्ड वालों से। यही तो मैं कहना चाह रहा था। कभी अपने इन्फॉर्मर से कह दो कि वो पता करें कि मार्केट में किसी स्मगलर या किसी डॉन को किसी मुकुट या पुरानी घड़ी का ऑफर मिला है या नहीं। यस सर। $20 लाख ये पैसा, ये हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। आज रात को 20 लाख रुपए और मिलेंगे। अब मंजिल दूर नहीं है मेरी। क्या रे लब्बड़मैन, क्या कौवे लोग के माफिक गायब हो गया है तू? जरा बाहर निकल, सामने आ, फिर देख कैसा धरता मैं तेरे को। लुंगी बना के लपेट के नहीं रखा ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर कभी नहीं है। कौन है रे? कवि साहब, शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल बोल। कवि साहब, मुंबई के सबसे बड़े स्मगलर वो रोहन भाई को किसी ने एक एंटीक पॉकेट वॉच खरीदने का ऑफर दिया है। प्योर गोल्ड, मेड इन स्विट्जरलैंड। कितने में? पूरे 40 लाख। इसकी माँ की आँख, 40 लाख? 20 दे चुके हैं, बाकी 20 आज रात को देने के बाद घड़ी उनके हाथ में हो जाएगी। अच्छा और कोई डिटेल? इधर क्या करने वाले इन लोग डील? जी, कोसर हाईवे के पास एक पुराना बंगलो है, वहीं पर साहब। आज तो बस इतना ही पता है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेरे को बताने का, समझ गया? ए, काम पर ध्यान दे। हाँ रणवीर, यार वो एसीपी सर सही बोल रहे थे यार। ये अपना लब्बड़ मैन है ना, वो उसके पास कोई पुरानी घड़ियाल है, उसको बेचने को निकला है भाई। हाँ डील करने वाला अपने खबरी ने बताया। हाँ चल देखते उधर जाके, देते चम्मच उसके मुंह में अभी। देख आ गया वो, देख उसको। जानते हो एक बेशकीमती घड़ी और एक बड़े आदमी की क्या खासियत होती है? दोनों वक्त की कीमत जानते हैं। ये रहे तुम्हारे 20 लाख। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास जो घड़ी हो कितनी खास है। सर आप जानते हैं कि एक कीमती घड़ी और एक
साधारण घड़ी में क्या समानता है? दोनों एक ही टाइम बताती है। तो आपके पास तो वैसे भी एक है, तो इससे मैं रख लेता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अब तुम भाग नहीं सकते। गन दिखाकर तो किसी को भी डरा सकते हो इंस्पेक्टर। इस गन को रखो पहले, फिर दिखाता हूं कैसे भागता हूं। चोरी करना और चोरी का माल खरीदना दोनों गुनाह है, समझा? चल। वरुण, कल सुबह 10 बजे तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा और वो ये बताएगी कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ये जो सेल है चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, जरा सा छेद नहीं रहेगा जहां से तुम भाग पाओगे, इसलिए भागने की कोशिश नहीं करना। बाहर कांस्टेबल खड़ा है, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। गुड नाइट सर। गुड नाइट। और मोहन, कहीं जाना नहीं, गेट पर ही रहना।
है, भाग गया। चलो। तुम वहां जाकर ढूंढो। हाँ। और तुम वहां ढूंढो, मैं साहब को फोन करता हूँ। Bad boy, bad boy, bad boy.